बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था एंड द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास दैट टच्ड माय हार्ट। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है या फिर आई स्टिल लव दैट 4 लाइन्स जो सूरह इखलास की है। जो डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट। मतलब ही उनका कोई लाइक ही इज नॉट अ मेल, नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली। So I will not explain the whole thing basically। तो surah इखलास प्लस he kept on saying, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो आई यूज टू आस्क हिम क्वेश्चंस जो मेरे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। सो व्हाट आई मीन बाय अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं क्वेश्चंस करती थी। तो जब जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, ये सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने लेट्स से मैंने सारे मजहब का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, लाइक आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज इन दैट पर्टिकुलर मजहब। मैं मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी। वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे, वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया। देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु है, मैं उनको लेके मैं बैठ गई। आई टोल्ड के मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वाज आल्सो शॉक कि ये ऐसे मुझे बिठा के, एंड मैं लिटरली, मतलब पोलाइटली, लेकिन मैं नड़ गई। मतलब आई वाज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके। सो ही कुडंट से नो, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर। तो तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा अलग अलग लोगों को पूछ के, आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स। And then when I did not get any convincing answers, I was like, you know जाने दो। जब भी, मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए। एंड देन ये जो मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वॉज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड नाइदर आई वॉज इन दैट मूड के चलो आज के दिन हम ये करते हैं। नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे, एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली। तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट पर्सन वेरी वेल न्यू कि अगर ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो ईदर शी विल गेट एंग्री, बिकॉज आई वाज frankly speaking, I used to hate Muslims. I was very choosy in terms of friends also, कि कैसे friends choose करने हैं। And हाँ, so he did not use those terms, Islam, Muslim, Muhammad, ऐसे कोई भी terms use नहीं किए, but he told about basically whatever questions I was looking out for, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया। And I also kept on asking him कि what will happen, God, मतलब after Surah Al-Ikhlas फिर judgment day के बारे में बात हुआ कि every soul is going to गेट जस्टिस। जजमेंट डे को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है। तो जो भी करेगा वट एवर गुड और बैड, उसको वो ही विल लाइक एवरी सोल इज गोइंग टू गेट जस्टिस बेसिकली। तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा। मतलब हु विल नॉट लाइक इट, हु विल नॉट लाइक कि अगर, मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के ज़माने में अगर आप देखो, इफ़ यू ओपन न्यूज़पेपर्स एवरीवेयर यू रीड नेगेटिव थिंग्स, एंड व्हेन समवन टेल्स यू कि तुमको इंसाफ मिलेगा, हु विल नॉट लाइक इट। सो all these things, basically जो भी लॉजिकल जो things है ना, he kept on answering my questions, and finally I asked him कि ये तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, मतलब have you read a book or is there any particular religion and all। So then after me prompting him several times, वो बाद में he said कि okay मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। So I said इस्लाम, मतलब how can this be such a beautiful religion, because मेरे माइंड में तो ये था कि इस्लाम is a terrorist religion and basically all negative things। And he said कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो ये रिलीजन, बिकॉज ही वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज डिफेंडिंग इस्लाम, और काफ़ी नॉलेज था। तो आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड यस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, और हमको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला।
सो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए तभी मुझे पता चला कि ओके दिस पर्सन इज फॉलोइंग इस्लाम। हम्म उसके बाद नाउ ऑफ कोर्स ये जो आंसर्स मुझे जो मिले थे आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इट एंड I started researching Islam next, matlab, because that person has told me and because that person is a family member, हम्म मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी ऐसा होने वाला नहीं था बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा ये है कि आई यूज टू सर्च मुझे खुद हम्म एक कंटेंटमेंट चाहिए कुछ भी चीज को फॉलो करने के लिए हम्म सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग और अगर आप रिसर्च करने जाओ ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू अ इस्लामिक लाइब्रेरी आप जो इजीएस्ट मोड है विच इज ऑनलाइन आप उस पे ही जाओगे यू विल डू ओके गूगल यू विल डू यूट्यूब आप उस पे ही हम्म रिसर्च करोगे हम्म एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आप जब भी रिसर्च करते हो डॉक्टर जाकिर नायक के ही वीडियोस आते हैं और पूरा आई विल नॉट से कि पूरा यूट्यूब इज फिल्ड विद जाकिर नायक वीडियोस but हम्म his talks are so appealing and because I'm a logical person he also gave answers in a way that every logical person would be attracted towards him हम्म so I stumbled upon his videos and ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक वीडियो देखो और फिर आप दूसरा वीडियो ना देखो you'll keep हाँ on then it's like a chain ना आप देखते जाओगे and even YouTube algorithm will keep on suggesting you those videos only जो आप देख रहे हो उस टाइम पे हाँ सो ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं कन्विंस हो गई कि यस दिस इज द ट्रू रिलीजन कब ओके मुझे ऐसे लगा अच्छा। कि यस दिस इज द ट्रू या ओके गिव मी 1 मिनट गाइस देख रहे हो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस का जो पूरा षड्यंत्र है वो कितना फैला हुआ है कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं और टीना जी के साथ भी वही मामला हुआ और हमारे साथ पैनल में एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं एडम बहुत बहुत इस्तकबाल है अरे थैंक यू सो वेरी मच। बड़ी जबरदस्त स्टोरी लाइन चल रही है सिस्टर तीना की। जी और मैं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना जी कि डिसेप्शन से इस्लाम फैलता है। जितनी चीजें जाकिर नाइक की ने कही हुई हैं उसमें लॉजिकल पॉइंट उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस्लाम को उस लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे उन्होंने नहीं हर बैठता मौके पे झूठ बोला हुआ है, हर मौके पे। हम्म लाइक देयर इज अ हार्डली एनी वीडियो, अगर उनकी कोई वीडियो 5 मिनट की है ना तो कम से कम उसमें 5 झूठ है। यानी मेरे पास दुनिया का कोई भी मोमिन जाकिर साहब की 5 मिनट की वीडियो ले आए, उसमें लाजमन 4 से 5 झूठ होंगे। क्यों? अगर उसने इस्लाम के बारे में बोला, अगर 5 मिनट में सिर्फ लॉजिकल बात भी कर रहे हैं ना, विच हैज नथिंग टू डू कि इस्लाम के साथ उन्होंने अभी को रिलेट नहीं किया, किसी आयतों को नहीं बयान किया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आयतों को बयान जैसे ही करने के लॉजिक में डालेंगे, उनमें 4-5 झूठ बड़े आराम से 5 मिनट में होंगे। दैट्स तो दैट्स ये पॉइंट नंबर। एडम मतलब आप बोलना ये चाह रहे हो कि आम इंसान जो है वो ये चीज नहीं समझ पाता है एंड ही फॉल्स और ही और शी फॉल्स इनटू दैट ट्रैप एग्जैक्टली क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि देखिए आम इंसान जैसा टीना जी हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं हुआ। हाँ इन्होंने कुरान की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ी हुई, हम्म नाजरा नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ वीडियो सुन रही हैं। और हम्म और बेसिकली जो सूरह इखलास अगले ने सुनाई इनको, वो सूरह इखलास भी बहुत बड़ी बोंगी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम्म आप उसके कुरान में बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि अरबिक ओरिजिन से है ही नहीं, लिहाजा उस एक एक लफ्ज के 10-10 मीनिंग इस वजह से बन जाते हैं असल में क्योंकि वो अरबिक ओरिजिन के नहीं है। तो हुआ क्या, एक स्कॉलर ने अपने एरिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द वाली जुबान में जो नजदीक तरीन उसका मीनिंग था वो डाल दिया, दूसरे ने दूसरे एरिया में रहते हुए करीब तरीन जो कुछ बनता था वो डाल दिया, तीसरे चौथे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन रियलिटी कुरानिक अरबिक में मीनिंग इस वजह से एक्स्ट्रा निकल आते हैं कई लफ्जों के। लेकिन अगर आप अहद को देखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? अगर आप कुरान में अहद वर्ड देखें तो ये तकरीबन 12 से 14 दफा और जगह पे आया हुआ है। ओके अहद जितनी भी जगह पे आप देखेंगे वो लिखा होगा वन ऑफ, सम ऑफ, ठीक है। सो कुल हुवल्लाहु अहद के बाद एक और लफ्ज होना चाहिए था, अल्लाह वाहिद इज वन ऑफ इलाह। कुल अच्छा ओके हुवल्लाहु अहद अल इलाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहद पे खत्म करना ट्रांसलेशन में बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह एक खुदा है, एक में से, अल्लाह खुदा है एक में से, किस एक में से? खुदाओं में से। आलिहात, कुल हुवल्लाहु अहदुल आलिहात, इलाहात, इलाहात यानी
यानी इट्स वन ऑफ पे सेंटर खत्म कर दिया हमारे। अब करते क्या है, कुछ उलमा आहद को मिलाते हैं हिब्रू के वर्ड अखाद से, और उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है अल्लाह यकता है। यकता कहते हैं यूनिफाइड को, कंबाइंड को, यूनिफाइड इनटू वन। अखाद जो है वो हिब्रू का वर्ड है, हिब्रू जुबान का, जिसका मतलब होता है यूनिटी इनटू वन। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं हिब्रू की इस लैंग्वेज की, तो वो ये है कि खुदा ने कहा कि मैंने आदम और ईव की शादी करा दी, नाउ दे आर अखाद, वो अब एक हैं, यूनिफाइड हैं, यू नो, दे आर नॉट लिटरली वन। एक नहीं ना बने, शादी करके मियां और बीवी एक नहीं बनते, दो ही रहते हैं, बट दे आर यूनिफाइड इनटू वन, राइट? तो दैट्स द हिब्रू वर्ड अहाद, जिसको चंद उलमा ने आहद से मिलाया। अब आहद की ट्रांसलेशन दो कैसे हो गई? एक तो अरबी के उस इलाके की ट्रांसलेशन हुई जो कि कुरान में मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है कि फलाना पैगंबर पैगंबरों में से एक पैगंबर है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मल्टीपल जगह। लेकिन यहाँ पे हर मोमिन ट्रांसलेट क्या करेगा? वन एंड ओनली। हेलो भाई, दैट इज अल वाहिद, दी वन। अल वाहिद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अहाद, वन ऑफ। तो मोहम्मद जो है उस जमाने में, उधर 360 बुत थे, अल्लाह इज वन ऑफ दोज बुत। अल्लाह इज वन ऑफ दोज खुदा, खुद भी कह लें, खुदा कह लें, बुत कह लें, व्हाटसोएवर, बिकॉज़ ईच एंड एवरी बुत रिप्रेजेंट्स अ गॉड, राइट? सो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज गॉड्स, राइट? एंड और इसी तरह कुरान में एक और जगह आता है कि मुशरिक उन्हें अल्लाह, मुशरिक क्या कह रहे हैं मोहम्मद को? मुशरिक कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद तुमने क्या अजीब बात की है, तुमने तो सिर्फ इन तमाम खुदाओं को मिला के एक खुदा कर दी, और तो कुछ नहीं किया तुमने। तो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज बुत, वन ऑफ दोज खुदा। तो अब ये है डीप एनालिसिस जो आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब बाहर बाहर से आप सुनते हैं अल्लाह तो अहद है, अल्लाह एक you है। go into that trap. यस। अच्छा, अब समद की बारी अगर आती है, समद भी मुसलमानों के अंदर एक इख्तिलाफ है। अगर आप तिबरी को देखें और कुर्तुबी को देखें, समद के आपको 15 से 20 मायना मिलेंगे, ठीक है? एक मायना है अंदर से हॉलो, अल्लाह अंदर से हॉलो है क्या? एक मायना है चिकना, ऐसा चिकना जिसके ऊपर कोई भी चीज गिराओ वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है? अल्लाह चिकना है। लाइक कम ऑन मैन, सीरियसली स्पीकिंग, समद के मायने देखो यार, कितने ज्यादा समद के मायने बनते हैं। तिबरी पढ़ो, कुर्तुबी पढ़ो, यहाँ पे क्या करेंगे? उसका कोई हमसर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हमसर नहीं है? समद डजंट इवन मीन हमसर नहीं है। दैट्स जस्ट लाइक a falsified fake translation which was added at a later time. और ये वर्ड्स इसके लिए यूज हुआ है जैसा अहद, ताकि वो राइमिंग बन सके, लाइक स्टॉर्म पायलट इज टेलिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ने तमाम चीजें राइम में बनाई है ना, ठीक है? वो राइम अल्लाह ने क्या बनाई? मोहम्मद, सर उस जमाने में पोएट्री थी, हर कोई पोएट्री कर रहा था। हमें पता है वहां पे पोएट्स को मोहम्मद साहब ने मरवाया, ठीक है? और कोई भी ऐसा कल्चर जो कि ओरल कल्चर होगा ना, वहां पे पोएट्री ही चलेगी, क्योंकि सेंटेंसेस, कहानियां याद नहीं रहती, पोएट्री याद रहती है। गाना याद रहता है, आपको 10 गाने याद होंगे इस वक्त भी, लेकिन आपको बुक के 4 पैराग्राफ याद नहीं होंगे, ठीक है? गुड। सो कुरान इज एक्चुअली क्रिएटेड इन अ राइमिंग मैनर, इन अ मैनर ऑफ अ पोएट्री, सो कि याद रह सके। क्यों? क्योंकि लिखने वाली चीजें नहीं थी। Arabic language was not evolved at that time to be in a written form, क्योंकि उसके अंदर वॉवल्स ही नहीं है। उस लैंग्वेज के भी एवोल्यूशन के अर्ली टाइम पे थी, जहां पे हर लैंग्वेज अगर आप देखें, इट फर्स्ट कम्स एज ए वोकल लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन वर्ड्स होते हैं और आप बोलते हैं। उसके बाद उसमें पिक्चर्स बनती हैं, पिक्चर से कुछ लेटर्स बनते हैं, अभी वॉवल्स क्रिएट नहीं होते। फिर वो लेटर्स बाद में वॉवल्स फॉर्म में आते हैं, और फिर उसके अंदर ग्रामेटिक चीजें ऐड की जाती हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इवॉल्व। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री देख लें एवोल्यूशन की, ओके, अरबिक सो बहुत बेसिक में थी, तो वो कहानी नज़्मों में थी जी। ओके, सो व्हाट विल डू एडम, पहले टीना जी कैसे पूरा ट्रैप में आई वो पहले समझ लेते हैं, एंड देन मे बी यू नो वी कैन स्टार्ट। ये ट्रैप ही तो मैं बता रहा था, उनका जो चीजें बता रही थी, मैंने उसका असल रखा है कि ट्रैप में क्यों आई, इन वजहों की वजह से आई। एग्जैक्टली। सो टीना जी, आप जाकिर नायक का वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया, और लाइन बाय लाइन आप वो वीडियो देखती गई, आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सही लगने लगे, कि ऐसा हो गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आपको ये मजहब जो है इस्लाम वो सच्चा लगने लगा। जी करेक्ट एब्सोल्युटली। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक फैक्टर ने, ये भी एक फैक्टर है
आई एम सेइंग दिस सो दैट जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो। अभी मैं ये जो कर रही थी, माई पेरेंट्स डिड नॉट नो ऑल दीज थिंग्स। सो ये एक मतलब व्हेन ही वाज टॉकिंग, जो जब मैं वीडियोस देखती थी उनके, when he used to talk and people used to come and ask their questions and all. So मैंने जब ये सारा रिसर्च किया ना, तभी ऐसा भी हुआ था कि जो श्री श्री रविशंकर गुरु जो है, उनको शायद से जाकिर नाइक ने चैलेंज किया था डिबेट के लिए। ही हैड इनवाइटेड हिम एंड देन पता चला कि डिबेट हो गया एंड श्री श्री रविशंकर हैड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वीडियो, बिकॉज हमारे मतलब ऐसे सुनने में मुझे आ रहा था कि बिकॉज वो हार गए डिबेट और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द रीजन ही आस्क्ड जाकिर नाइक टू रिमूव द वीडियो एंड ऑल। तो एक ये फैक्टर है, और दूसरा ये फैक्टर है कि दिस इज हाउ आई थॉट कि एक इंसान जब एक इतने बड़े स्टेज पे आके व्हेन ही इज saying something about religion openly and not about one religion but about many religions, he will not just tell you about Islam, he'll tell you about other religions। और बहुत सारे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में वो जाकिर नाइक से मिलता था नॉलेज। तो when I started watching his videos, तो ये impression built up हो जाता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ये बिल्ट अप हो जाता है कि अ मैन जो खुलेआम स्टेज पे एकदम ब्रेव हार्टेड, मतलब क्या बोले, जो सच है वो तो निडर लोग होते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लगा कि देन फिर तो वो सच ही बोलते होंगे। ये नाउ आई रियलाइज दैट दिस वाज सच, मतलब मेरे साइड से कितना बड़ा ये फुलिशनेस बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब आई हैव लर्नड अ लेसन कि ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी ओपन स्टेज पे बोले या फिर कितना भी भौंक के बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ। तो ये भी एक था, ये भी एक पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट्स थे जो मैं जिसके झांसे में आ गई, आई वुड लाइक टू से। एंड लॉजिकल तो था ही, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे बहुत अपील कर रहा था लॉजिकली, इट यूज्ड टू अपील मी। जैसे जजमेंट डे है, अभी मैं जो रिलीजन से आती हूँ ना, वहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू रिवील विच रिलीजन आई वॉज इन, बट इतना क्लैरिटी वाले आंसर्स कोई भी रिलीजन में ना मुझे ऐसे मिला नहीं कि जो हु विल टेल कि यस वी विल गिव यू योर आंसर्स, सो इन अ सच अ रिसेप्टिव मैनर के, वेलकमिंग मैनर के, आप इजीली मतलब फाइंड आउट कर सको। वो मुझे तो इस्लाम ही दिखा, मतलब इस्लाम में इजीली मुझे अवेलेबल थे सारे वीडियोस, एंड प्लस जाकिर नाइक साइंस से भी कंपेयर करते, तो अगेन लॉजिकल, एंड साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। साइंस बहुत मुझे व्हाट इज दैट अपीलिंग था। नहीं, साइंस मुझे बहुत ना इंट्रिकेट करता था, और भी मुझे जानने के लिए, लाइक हु इज द गॉड, like if you just see normal vegetable, अगर आप मटर देखो, so how they are nicely covered in one shell, एक pod होता है। तो ये always ये always मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि यार ये like हम लोग जो अर्थ प्लैनेट पे है, it is just at the right distance, ना ही ज्यादा हीट है, ना ही ज्यादा कोल्ड है, वी आर जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फॉर द लाइफ टू इवॉल्व हियर। तो ये कैसे हो सकता है? नाउ वी नीड एयर, वाटर, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अर्थ पे है, तो ये सारा जो क्वेश्चंस मुझे ये सारा था, तो जैसे इस्लाम में है मोनोथीज्म के एक ही गॉड है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अपील कि एक गॉड, मोनोथीज्म, देयर इज नो अदर गॉड। और आप किसी को भी पूछ लो, अगर कोई आइडल वर्शिपर भी है, वो भी बोलेगा कि यस, मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ मीडियम। तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आइडल्स में भगवान नहीं हो सकते, दिस इज राइट, इस्लाम इज राइट। तो ऐसे करके ना टिक 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 कब मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई मुझे नहीं पता चला। एंड आई वाज बाय द टाइम आई वाज सो श्योर कि मुझे एक ऐसा फीलिंग आ गया कि यस दिस इज इट। जैसे वो रेमो डिसोजा नहीं करता है वो इन दिस रियलिटी शो दिस इज इट वाला, सो आई जस्ट गॉट दैट फीलिंग दैट यस नाउ अब मुझे और कोई मतलब आई डोंट हैव टू सर्च मोर, आई फाउंड माय डेस्टिनेशन, दिस इज माय रिलीजन, ये मेरा खुदा है, ये मेरा गॉड है, अब मैं सब कुछ करूंगी जो भी वो कहता है, या फिर बिकॉज व्हेन यू चाहता है।
हाँ, जब भी आप व्हेन यू फाउंड, अभी फॉर मी आई फाउंड द ट्रू गॉड, तो ना ऑफ कोर्स ना, आप जिसको भी आप प्यार करते हो, आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो, अभी ये तो गॉड है, आई फाउंड गॉड, ठीक है, आप किसी को भी अगर प्यार करते हो तो आप उसके लिए करोगे ना, यू विल नॉट जस्ट टेक टेक टेक, यू विल गिव। आप टेक का तो बाद में सोचोगे, बट यू विल गिव, दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर बिल्ट। सो व्हेन आई फाउंड दैट I this is I found this is my destination, और अल्लाह ही ये खुदा है, ये एक गॉड है, इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है। और मेरे को ये भी फीलिंग आ गया था कि हाँ, मैं ऐसे ही फॉलो नहीं करूँ, मैंने तो रिसर्च किया। रिसर्च मींस वाचिंग जाकिर नाइक वीडियोस। अच्छा, एक सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे मैं? एक हाँ एडम, आप अपना सवाल करो, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, एक छोटा सा सवाल मुझे यहाँ पे करना है। आपने कहा कि आपने फाइंड कर लिया है गॉड को, और यस, क्या आपने कुरान को किसी भी ट्रांसलेशन में खुद पढ़ा था? आई डिड नॉट टच कुरान। मैंने Oh my goodness. कुरान तो मैंने टच भी नहीं किया था, बिकॉज जब एक आई विल नॉट से कि मैं तब रिवर्ट हो चुकी थी, मैंने शहादा भी नहीं लिया था, तो जब तक मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मैं क्यों कुरान को टच करूं, और मैं कहाँ से कुरान मंगाऊं? देयर नो सोर्सेज, आई डिड नॉट हैव एनी मुस्लिम फ्रेंड्स। ओके, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर या वो कहे कोई भी मुस्लिमा नहीं, सॉरी, कोई भी सर्च कर रहा है और कह रहा हूँ मैंने वीडियोस देखी हैं, इस्लाम मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी विनती है सबसे, एक दफा कुरान को ओपन माइंड से, इस्लाम में दाखिल हुए बगैर, इस्लाम से बाहर बैठे हुए, कुरान को ओपन माइंड से एटलीस्ट पढ़ लो। और सबसे इम्पोर्टेंट सूरा, अगर आप फीमेल हो तो आपने सूरा निसा पढ़नी है, जिसका नाम ही है औरत, जिसके ऊपर मुसलमान ये कहते हैं कि देखो हमने औरतों को कितनी इज्जत दी है, कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा, औरतों को पूरी सूरत दे दी है। भाई वो जो सूरत है ना इज्जत वाली, उसको एक दफा पढ़ लो, फिर बताओ कि किसी औरत ने कभी मुसलमान होना है? उस सूरत को सिर्फ पढ़ लो एक दफा, राइट? दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो कल्चर है इंडिया में, वो गुरु, मैं जो अभी तक समझा हूं, ठीक है, वो मोस्टली गुरु कल्चर है, कि हमने किसी से सीखना है। भाई इस्लाम गुरु कल्चर पे नहीं है, इस्लाम किताबी कल्चर है। वो एक वर्डिक्ट पे चलता है, और वो वर्डिक्ट कुरान और अहादीस के अंदर है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ना पढ़ो, 6000 आयतें हैं, 6000 आयतें हैं, और चंद आयतें सर एक एक लफ्ज की हैं, अर्रहमान, अल्लामल कुरान, लाइक कम ऑन, लाइक अलिफ लाम मीम, ठीक है, हा मीन आइन साइन स्वाद, लाइक कुछ आयतें तो कुछ भी नहीं है ना, वो आयतें ही नहीं है, वो तो यानी एक एक लफ्ज है। तो 6300 आयतें हैं, उनमें से निकाल लो कुछ आयतें, वो कॉपी पेस्ट छोटी छोटी आयतें, उनको निकाल दो, गायब कर दो, टोटल आपके पास 5000 के करीब आयतें बचती हैं। 5000 सेंटेंसेस बुक आप लिटरली 2 हफ्ते में पढ़ सकते हो, 1 महीने में पढ़ लोगे। तो इतना बड़ा कदम लेने से पहले एटलीस्ट उस किताब को एज ए नॉन थियोलॉजिकल पर्सन रीड कर लो, मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी। एग्जैक्टली, एडम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और मैं भी एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी जो है वो इलॉजिकल है या जो भी है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ दीदी की बात नहीं है, ये एक दीदी की बात नहीं है, ऐसे लाखों लोग जाकिर नायक या उनके जैसे जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वीडियोस को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कई सारे लोगों ने बिना कुरान को पढ़े, बस वीडियोस देख के, एक साइडेड बात सुन के, उनके इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लोगों को लॉजिकल लगे, वो सिर्फ सुन के देख के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये हकीकत है, और टीना जी भी उन्हीं में से एक थी। और कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको बता दूं कि टीना जी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके बाद इन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, जो इस्लाम से बाहर निकलने के बाद इनको लग रहा है कि हाँ मैंने जो है वो बेवकूफ़ी की थी या फिर मैंने टाइम बर्बाद किया, वो भी हम जानेंगे। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल केस लेके देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला होता है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल टीना जी से करूं, हमारे साथ प्रीटी ह्यूमन जी भी जुड़ी हैं। प्रीटी ह्यूमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया आदाब। जी, तो आपने टीना जी की स्टोरी सुनी, पहले क्या थी वो, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो क्या लगता है आपको कि कई सारे लोग ऐसे ट्रैप में फंसते होंगे? अब तो बहुत कम है, लेकिन
पहले जब हमारे जैसे चैनल नहीं थे, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पहले लोग जो है धड़ल्ले से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आपकी क्या राय है इस पे? फिर मैं टीना जी के पास जाऊंगा। टीना जी जैसे कि बहुत सी गर्ल्स हैं लड़कियां हैं जो कि डॉक्टर्स आपकी हैं। आवाज में 2 दिन से प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम था प्रीति जी। अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ, बीच में बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। एडम, आपको भी आ रही है क्या? जी सर, नॉइज काफी है और वॉइस स्लो है। हाँ, ओके। म्यूट हुई, म्यूट किया है प्रीति ह्यूमन जी ने अपने आप को। जब तक कि उनका कनेक्शन सही नहीं हो जाता, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ठीक है, फिर आपको ये लगा कि इस्लाम ही सबसे सही है और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? डिस्क्लोज किया आपने ये डिसीजन? यस। तो अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू मूव अहेड इन दिस रिलीजन एंड बाय द वे तभी मेरा मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई वाज लाइक 28-29 जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन दिस रिलीजन बिकॉज